जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो बेसिकली टॉपिक है वो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो है डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होती है मैं इसकी डिटेल बताऊंगा, फिर इसके मेथड्स होते हैं। डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिनको यूज़ करते हुए कंपनीज डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करती हैं। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको इसको समझना है, और अगर आपको कोई बात नहीं समझ आएगी तो मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। और उसके अलावा ये कॉन्सेप्ट इतना इम्पोर्टेंट है, जब आपके एग्जाम्स होते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो उनके अंदर भी ये डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इसको लेक्चर को केयरफुली सुनिए और आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन बताता हूँ। डेप्रिसिएशन क्या होती है? जब फिक्स एसेट्स को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू एक्सपेंसेस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंसेस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। अब फॉर एग्जांपल आपने एक मशीन खरीदी। जब आपने मशीन खरीदी उसकी वैल्यू थी 40,000। ठीक है, उसकी लाइफ, एक लाइफ होती है, एक्सपेक्टेड लाइफ होती है, हर चीज की एक लाइफ है। ठीक है, उस लाइफ के बाद इंसान की भी एक लाइफ है, उस लाइफ के बाद इंसान भी फोत हो जाता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड लाइफ होती है। ठीक, तो बेसिकली क्या मशीन खरीदी, वो 5 साल चली, 5 साल के बाद उस वो उतनी प्रोडक्शन नहीं दे पाती जितनी उसने 5 साल के दरमियान में दी। ठीक है, एट देन वो बिजली भी ज्यादा कंज्यूम करती है, मर मर के चलती है, और आखिरकार वो स्क्रैप हो जाती है, वो फिर उस तरह की प्रोडक्शन नहीं दे पा रही होती। तो आपने 40,000 की मशीन खरीदी, वो स्क्रैप में जा रही है 5,000 की, दरमियान वाले 35,000 किस में कन्वर्ट हो गए? एक्सपेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो गए। इसी तरह आप एक मोबाइल फोन लेते हैं, मोबाइल फोन भी आपका क्या कहते हैं, आप 1 2 3 साल चलाते हैं और उसके बाद उस वो भी क्या होता है, काम करना छोड़ जाता है, उतनी स्पीडली काम नहीं कर रहा होता। आखिर में जब आप बेचते हैं तो वो भी आपको कम पैसों में बिकता है। दरमियान वाले पैसे कहाँ चले जाते हैं? वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एक्सपेंसेस के ऊपर अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो फिक्स एसेट जब कन्वर्ट हो जाते हैं एक्सपेंसेस के अंदर, तो वो क्या कहलाती है? डेप्रिसिएशन कहलाती है। ठीक है, ये डेफिनेशन है, फिक्स एसेट्स कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंसेस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। ठीक, अब इसके डिफरेंट मेथड होते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, अब फिलहाल मैं यहाँ पे दो मेथड डिस्कस करूंगा आज के लेक्चर में। सबसे पहले होता है एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, दूसरा होता है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ठीक है, इस मेथड के जरिए बेसिकली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है और ये कंपनी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और दो मेथड भी हैं, 3 मेथड है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अगले लेक्चर में समझाऊंगा। तो फिलहाल आज हम दो मेथड्स को फोकस करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है और एक है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। अच्छा, अब ये मेथड्स भाई क्यों होते हैं? क्योंकि कंपनी अपनी मर्जी से कोई भी मेथड सेलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंगली वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती है। पाकिस्तान के अंदर ज्यादा कॉन्सेप्ट डेप्रिसिएशन का चलता है कि जी इनकम टैक्स में से इनकम टैक्स को कम शो करने के लिए डेप्रिसिएशन को एक्सपेंसेस के अंदर डाल दिया जाता है, जिससे इनकम थोड़ी लो शो होती है और टैक्स कम लगता है। ठीक है, लेकिन जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली मेथड्स जो कंपनीज यूज करती हैं, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट मेथड यूज करती हैं। तो आज जो हम दो मेथड डिस्कस करने वाले हैं, नंबर 1 पे है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, और दूसरे नंबर पर है हमारे पास सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। ठीक है, अब हम स्ट्रेट लाइन मेथड पहले डिस्कस करते हैं। देखें, एक आपने मशीन परचेज की। क्या परचेज की? मशीन परचेज की, उसकी कॉस्ट है 40,000। मशीन की कॉस्ट है 40,000, मशीन की कॉस्ट। ठीक है, और इसी तरह हर चीज की एक लाइफ दी जाती है। क्या दी जाती है? लाइफ, कि ये इतने साल तक चलेगा। ठीक है, आपके पास गाड़ियां आती है, चाइनीज जैपनीज गाड़ी आती है, तो जैपनीज की वो लाइफ के अकॉर्डिंगली खत्म कर देते हैं, स्क्रैप कर देते हैं, फिर वो आपके पास आके इम्पोर्टेड गाड़ी बन जाती है। इसी तरह आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, वो डिस्पोज ऑफ कर दी जाती हैं। आपने अगर नेशनल जियोग्राफिक आप देखते हैं तो उस चैनल के अंदर अगर आप देखें तो बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं वो डिमोलिश की जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि एक चीज की एक लाइफ है। गोरा क्या कहता है? हर एक चीज की एक लाइफ है, उसके बाद वो क्या हो जाती है? डेंजरस जोन में आ जाती है, इसलिए उसे डिस्पोज ऑफ करके स्क्रैप कर दिया जाता है, काट कबाड़ कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह आप एक मशीन परचेज करते हैं, मशीन की जो कॉस्ट है वो 40,000, 40,000 की आपने एक मशीन खरीदी, उसकी लाइफ, एक्सपेक्टेड लाइफ है
5 साल। कितनी है? एक्सपेक्टेड लाइफ है 5 साल। आपने 5 साल के बाद वो मशीन क्या हो जाएगी? स्क्रैप हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्क्रैप। फिर वो स्क्रैप वैल्यू भी दे देता है। एक स्क्रैप वैल्यू होती है जो 5000 है। इसमें कितनी है? 5000। जो हम एग्जांपल कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कास्ट ऑफ मशीन है 40,000, एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है? 5 साल, और स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5000। स्क्रैप वैल्यू को रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, सॉल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, डिफरेंट नाम है इसके। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू। अब कास्ट 40,000, लाइफ 5 ईयर है, स्क्रैप वैल्यू गिवन है। ये सारा डाटा आपको गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, ये गिवन होता है। मेथड्स आपको बताता है कि आपने फाइंड आउट करनी है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। बेसिकली हमारा मकसद क्या है कि डेप्रिसिएशन को, एक्सपेंस को कैलकुलेट करना डिफरेंट मेथड्स के जरिए। तो पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसमें कॉस्ट ऑफ मशीन हमें पता है कि उसकी कॉस्ट कितनी की है? 40,000 है। लाइफ कितनी है? 5 ईयर है। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 5000 है। ठीक। अब क्वेश्चन क्या है कि वो कहता है 5 साल में कितनी डेप्रिसिएशन होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताइए। क्या बताइए? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताइए। ठीक। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस स्ट्रेट लाइन मेथड में वो कहता है कि आप कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू ओवर एस्टिमेटेड लाइफ, कॉस्ट माइनस सॉल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। ठीक है, ये है स्ट्रेट लाइन का फार्मूला। स्ट्रेट लाइन से की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का ये बेसिकली फार्मूला है। ठीक है। अब आपके पास देखिए कॉस्ट गिवन है, आपको कॉस्ट कितनी है? 40,000। ये हमने कॉस्ट लिख दी 40,000। स्क्रैप वैल्यू आपको पता है 5,000 है। कितनी है? 5,000। ठीक, माइनस करेंगे तो हमारे पास 35,000 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो इज इक्वल टू हमारे पास 7,000 आ गई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ गया पर ईयर? स्ट्रेट लाइन मेथड में 7,000 एक्सपेंस आ गया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया। ठीक है। इसी तरह वो कहते हैं 5 साल की मालूम कीजिए, तो डेप्रिसिएशन जो स्ट्रेट लाइन मेथड से होती है, हर साल की डेप्रिसिएशन एक जैसी होती है। पहले साल भी 7,000 होगी, दूसरे साल भी 7,000 होगी, तीसरे, चौथे और पांचवे। ठीक है, 7,000 होगी। 5 मल्टीप्लाई 7,000, 35,000, यानी कि आपका निकल गया वो एक्सपेंस में। अगर 5,000 आपको स्क्रैप वैल्यू, जो कार्ड कबाड़ लोहे वाला होता है वो आपको दे देता है। ठीक है, उसे स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल की डेप्रिसिएशन क्या होगी? सेम होगी, उसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हर साल की डेप्रिसिएशन क्या होगी? सेम होगी। इसी तरह हमारे पास अब जो हम देखने जा रहे हैं, मेथड नंबर 2 है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, मेथड नंबर 2 के सम ऑफ ईयर डिजिट में से आप कैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट करेंगे। ये भी एक मेथड है, इसके जरिए भी कुछ कंपनीज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह इसकी कैलकुलेशन है। डेप्रिसिएशन, इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे डेप्रिसिएबल वैल्यू। क्या निकालेंगे? डेप्रिसिएबल वैल्यू निकालेंगे। वो किस तरह निकलती है? वो सिंपल, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट में से आप स्क्रैप वैल्यू को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है। अब कॉस्ट हमारे पास आपको पता है 40,000 है, स्क्रैप वैल्यू हमारे पास 35,000, सॉरी, स्क्रैप वैल्यू हमारे पास 5,000। तो इसमें से इसमें माइनस किया तो हमारे पास डेप्रिसिएबल की वैल्यू कितनी आ गई? 35,000। यानी कि एसेट कितनी वैल्यू से डेप्रिसिएट होता है? 35,000 से। 5,000 हमें स्क्रैप वैल्यू मिल जाती है। अब मेथड देख रहे हैं हम सम ऑफ डिजिट। तो इसमें क्या करते हैं, आपके पास एस्टिमेटेड लाइफ है 5 ईयर। कितनी है? 5 ईयर। तो डिजिट्स का सम कर लेना है। 1 जम प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया? 15 के इक्वल आ गया। किसके आ गया? 15 के इक्वल आ गया। ठीक है। अब हमने अल्टीमेटली फाइंड आउट क्या करनी है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट करना है। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट करने के लिए इसका भी एक फार्मूला है, डेप्रिसिएबल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय लाइफ। ठीक है,
डेप्रिसिएबल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम मल्टीप्लाई बाय लाइफ। ठीक है, अब हमारे पास, हमें पता है ये सारी वैल्यूज हमने निकाली है। डेप्रिसिएबल वैल्यू हमारे पास 35,000 है, सम हमने 15 निकाली है, लाइफ हमें पता है कितनी है, 5 है। कितनी है, 5 है। तो आप पहले साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, पहले साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट करेंगे। तो 35,000 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह जब आप दूसरे साल जाएंगे, दूसरे साल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड आउट करेंगे। देखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल एक जैसी थी, लेकिन इसमें हर साल डिफरेंट होती जाएगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, अब 35,000, 15,000। अब देखें, हर इंसान की लाइफ है। आप देखें, हमारी अगर सपोज करें 70 साल उम्र है, तो उसमें से एक साल कम हो गया तो बाकी 69 रह जाएंगे। ठीक है, इसी तरह क्या कहते हैं, जब आपने मशीन ली थी 5 ईयर उसका था, एक साल गुजर गया, बाकी कितने रह गए, 4 रह गए। बाकी कितने रह गए, 4 साल रह गए। तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, इधर आंसर आ जाएगा। ये आंसर इस वाले आंसर से डिफरेंट होगा। ठीक है, इसी तरह जब हम तीसरे साल जाएंगे, तो तीसरे साल भी आप वही सेम 35,000 वही रहेगा, लेकिन लाइफ एक साल कम होकर कितनी रह जाएगी, 3 रह जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरह आपके पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4 ईयर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो 4 ईयर की चौथे साल आपने देखा 35,000, और ये एक 3 से एक साल कम हो गया तो 2 साल रह गई। तो इधर भी आंसर क्या आएगा, डिफरेंट हो जाएगा। जब हम पांचवें साल जाएंगे, तो पांचवें साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो जाएगी, 35,000 वही रहेगा, 15 रहेगा और मल्टीप्लाई बाय 1 रह जाएगा। एक साल रह गया, तो इस पर, इसके ऊपर आंसर आ जाएगा। और जब इन सब को आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये सब के सब 35,000 के इक्वल आएगा, क्योंकि आपका एक्सपेंस कितना होना था, 35,000 होना था। बस हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उसने बता दिया चेंज होता जाएगा। क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो ये आपके पास सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है। डेप्रिसिएशन क्या होती है, रिवाइज करता जाऊं। डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या है, फिक्स एसेट जब कन्वर्ट होते हैं एक्सपेंसेस के अंदर, वो क्या कहलाती है, डेप्रिसिएशन कहलाती है। फिक्स एसेट्स आर कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंसेस इज नोन एज डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, बेसिकली ये एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, और कोई मसला हो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज डिस्कस हुआ। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम मजीद मेथड्स देखेंगे, और मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर ये वीडियो अवेलेबल होगी। थैंक यू सो मच।